दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं रह गई है, बल्कि सरकार और विपक्ष की, साथ ही उनकी जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर रही है। हुआ यह है कि आज सुबह सुबह 21 दिन से आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा ले गई और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सियासी गलियारे में बहस छिड़ गई है। क्या यह एक मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर लोकतांत्रिक विरोध के बीच प्रशासनिक दखल? दिल्ली पुलिस कह रही है कि सोनम वांगचुक की बिगड़ी सेहत को देखते हुए अस्पताल ले जाना जरूरी था और उसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट का भी यही आदेश था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर संवाद समय रहते शुरू होता तो क्या यह नौबत आती? वही विपक्ष लगातार इस आंदोलन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल उससे भी है कि क्या यह छात्रों के भविष्य की लड़ाई में भागीदारी थी या फिर सरकार को घेरने का एक और राजनीतिक अवसर? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के दिन दिल्ली में एक और आंदोलन की तार छिड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि शनिवार सुबह सुबह जंतर मंतर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ अनशन, बीच में एक ऐसा चेहरा जो पिछले 21 दिनों से देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। और कुछ ही मिनटों में 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया, मेडिकल इमरजेंसी, हाईकोर्ट के निर्देश, डॉक्टरों की सलाह। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। हालांकि परिवार इसे सिर्फ मेडिकल फैसला नहीं मानता। सोनम वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही, डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. चलिए आप प्लीज समझिए, आई एम प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का, वो मैं रखूंगा। तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। किसी के लिए ये एक जान बचाने की कार्रवाई है, किसी के लिए लोकतंत्र की आवाज को उठाकर ले जाने की तस्वीर। एक तस्वीर ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो। ये अच्छी राजनीति नहीं है। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे जाके सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। छात्र शांतपूर्ण तरीके से अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार जाए, उनसे बातचीत करे, समस्या का समाधान करे। लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, सरकार तानाशाही भी अपनाना चाहती है, सरकार प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश कर रही है। ये देश के लिए, संविधान के, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
शुरुआत हुई थी पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कॉकरोच पार्टी के मंच पर राजनीति का रंग भी गहराता गया। कई विपक्षी नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से मिलने आए और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। उन नेताओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद, सीपीएम नेता वृंदा करात शामिल हैं। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी बताया। तो क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई का मंच धीरे धीरे राजनीतिक और वैचारिक अखाड़ा बन गया? सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने अनशन शुरू कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा? क्या ये राजनीति के ब्लैक होल में चला जाएगा या फिर इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा? आज तक ब्यूरो।